ये चैनल बच्चे और बड़े सब देख सकते हैं। इस चैनल पर दी जाने वाली तमाम कहानियां और तस्वीर सिर्फ कहानियों और तखय्युल पर मबनी हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मवाद सिर्फ लोगों की तफरीह और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। किसी भी शख्स, जगह या वाक़े से मुशाबहत महज इत्तेफाक हो सकती है। इसलिए यूट्यूब टीम या किसी भी फर्द को इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ये बात सन 2000 की है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 11 साल थी। हमारे घर में दादा, दादी, माँ, बाप और चचा, चची रहते थे। हम लोग गांव में रहते थे और हमारा बुनियादी काम खेती बाड़ी था। खेतों में आबपाशी के लिए एक पक्का कनवा भी था। खेतों में पानी देने का काम ज्यादातर रात में ही होता था। फसलों की निगरानी के लिए कभी अबू और कभी चचा को रात में खेत पर ही सोना पड़ता था। हमारे खेत घर से ज्यादा दूर नहीं थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर हमारे घर में कुछ अजीब सा होने लगा। अचानक मेरे चचा कुछ दिनों से मुसलसल रात को खेत पर ही सोने लगे। अबू कहते थे कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन चचा जिद करके खुद ही खेत पर रात गुजारने चले जाते थे। हमारे खेतों में बहुत से दरख्त थे, जिनमें पीपल का दरख्त भी शामिल था। रात के अंधेरे में वहां जाना डरावना लगता था, लेकिन चचा फिर भी जिद करते रहे। शुरू में अबू ने इस बात को ज्यादा संजीदा नहीं लिया। देखते ही देखते चचा को खेत पर रात को सूते हुए तकरीबन 6 महीने हो गए। फिर अचानक चचा का मिजाज चढ़चढ़ा हो गया, जिस्म भी बहुत कमजोर होने लगा। वो हमेशा गुमसम रहते, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। कोई कुछ कहता तो वो फौरन तौजा भी नहीं देते थे। अब घर के सब लोग समझ गए कि जरूर कोई ना कोई बात है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। अब्बू ने कई बार चचा से पूछा, मगर चचा ने कभी कुछ नहीं बताया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी हालत और बिगड़ती चली गई। एक रात जब चचा खाना खाकर खेत जाने लगे तो अब्बू ने रोक लिया और कहा कि आज तुम खेत नहीं जाओगे, यहीं सोओगे। ये सुनते ही चचा जिद करने लगे कि नहीं, वो खेत पर ही जाएंगे। लेकिन अब्बू ने भी ठान ली कि आज उन्हें जाने नहीं देना। जब काफी कोशिश के बाद भी अब्बू ने चचा को खेत पर जाने से रोक लिया तो चचा जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। अब्बू ने पूछा, कौन मार देगी? चचा अचानक खामोश हो गए। अब्बू के बार बार पूछने पर चचा ने कहा, अगर मैंने कुछ बताया तो मैं मर जाऊंगा। यह सुनकर अब्बू ने गांव के एक बाबा को बुलाया जो प्रेत आत्माओं को काबू में करने का दावा करते थे। बाबा ने चचा की कलाई पर एक तावीज बांध दिया। फिर अब्बू ने बाबा के सामने चचा से कहा कि अब कुछ नहीं होगा, सच सच बताओ। यह सुनकर अब्बू ने गांव के एक बाबा को बुलाया जो प्रेत आत्माओं को काबू में करने का दावा करते थे। बाबा ने चचा की कलाई पर एक तावीज बांध दिया। फिर अब्बू ने बाबा के सामने चचा से कहा कि अब कुछ नहीं होगा, सच सच बताओ। तब चचा ने बताया कि उनके पीछे एक पिशाचनी पड़ी हुई है। वो हर रात एक बहुत खूबसूरत लड़की का रूप धार कर आती है और उनके पास ही सोती है। चचा ने बताया कि वो इतनी ताकतवर है कि पलक झपकते ही उन्हें किसी भी जगह ले जाती है। वो कई बार दिल्ली और जयपुर के बड़े होटलों में जा चुके थे, मनाली और शिमला भी घूम आए थे, और सुबह होते ही वो उन्हें वापस खेत पर छोड़ देती थी। चचा रोते हुए बोले कि उसने धमकी दी थी कि अगर ये राज किसी को बताया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बाबा ने कहा कि ऐसा मुमकिन है। फिर बाबा हमारे घर ही रहने लगे। वो हर रात घर के चारों तरफ भभूति डालते और चचा को हर वक्त अपने साथ रखते थे। उसी दौरान कुएं पर नुकसान हो गया। बिजली के तार खुद ब खुद कट गए, दरख्त टूट गए, खेत के कमरे के दरवाजे टूट गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शदीद तबाही मचा दी हो। बाबा ने कहा कि पिशाचनी अब घर तक आएगी। अगली रात कोई नहीं सोया। बाबा आग जलाकर मंत्र पढ़ते रहे। आधी रात के बाद जोर जोर से दरवाजा पीटा जाने लगा, मगर वो अंदर दाखिल नहीं हो पा रही थी। सुबह 4 बजे बाबा ने एक शीशी निकाली और दरवाजे की तरफ फेंक दी। चंद लम्हों बाद जुगनू जैसी रोशनी शीशी में जाती दिखाई दी। शोर बंद हो गया। बाबा ने कहा कि पिशाचनी को कैद कर लिया गया है। इसी रात अबू और बाबा उस शीशी को गांव से दूर चौराहे पर जमीन में गाड़कर आ गए। उसके बाद चचा बिल्कुल ठीक हो गए और अब कभी रात को खेत पर नहीं सोते। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।